एक व्यक्ति को बहुत तेज बुखार था। घर वाले नाना प्रकार की चीज लेकर आ रहे हैं खाने पीने की, देखते ही मना कर दे रहा है क्योंकि उस ज्वर की वेदना उसे तड़पा रही है। भूख प्यास कुछ नहीं लग रही। सबको भेज दिया, मुझे अकेला रहना है। दवाई लेकर सोया, रात को 2 बजे बुखार उतर गया। इतनी तेज भूख लगी कि ऐसा लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे। जो व्यक्ति बेड से उठ नहीं पा रहा था, उठकर गया किचन में, भोजन बनाया उल्टा सीधा और पाया उससे अच्छा भोजन उसे दिन में मिल रहा था, पर उसे भूख नहीं थी। और रात्रि में जब भूख लगी तो सूखी रोटी भी जल के साथ ग्रहण कर ली। तो कहने का तात्पर्य है, अगर हमारे अंदर भूख नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की भक्ति में लीन होने की, इस सतमार्ग पर चलने की, तो लाख बार प्रयास करो, सारे दिन कथा सुनते रहो, साल में 4 बार चारों धाम करो, हर महीने वृंदावन जाओ, हर महीने गिरिराज जी जाओ, कोई असर होने वाला। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जो अपने घर के कुछ सदस्यों को चाहते थे कि वो इस मार्ग पर चलें और गुरुजी के सानिध्य में लाकर बैठा देते थे। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का समय बीत जाता था, गुरुजी की एक भी बात उनके समझ में आने वाली नहीं। बहुत से लोग प्रमाण है इस पंडाल में भी। तो गुरुजी ने उनके घर के सदस्यों को समझाया कि आप जबरदस्ती लाकर बैठाओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। अगर भूख होगी तो वो खुद आकर यहां बैठेंगे। और कुछ ही समय के बाद वो व्यक्ति ऐसा हुआ कि सबसे पूछने लगा, गुरुजी कब आ रहे हैं, गुरुजी से मिलना है, दर्शन करने हैं। तो ये भूख कैसे पैदा है? सत्संग में जाने से हमारा भगवान से एक कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है जरा सा। और उस संपर्क को अगर हम भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और अपने मन की एकाग्रता से संपर्क को संबंध में बदल देते हैं, तो वो जो भूख है निरंतर बढ़ती चली जाती है, निरंतर बढ़ती चली जाती है। रोज आप एक ही कथा सुनते हो, आपको रोज एक नया रस आता है। रोज वही भोजन करते हो, रोज अच्छा लगता है, क्योंकि भूख लगी है। भूख नहीं लगी है तो 56 प्रकार के व्यंजन भी आपको अच्छे नहीं लगे। तो अब ये भूख कैसे लगे? भागवत जी में भी ये प्रसंग आता है, पर कथा से ज्यादा इस बार सत्संग पर ध्यान दिया है, कि कथा तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। सबसे सरल तरीका है कि हमारा संग कैसा है। संग का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छे लोगों का संग आपको भगवान की प्राप्ति की भूख लगा सकता है, और दुर्जन व्यक्तियों का संग आपकी इस भूख को मिटा सकता है। कैसे? एक लकड़ी की दुकान है, वहां से एक व्यक्ति लकड़ी खरीद के ले आया, लाकर के पत्नी को दे दी, भोजन बनाया, जल करके राख हो गई। या तो कहीं कूड़े के स्थान पर फेंकी जाएगी, या उससे कोई गंदी वस्तु जो है राख से साफ करी जाएगी। और उसी दुकान पर एक संत चले गए कि पहले तो उस लकड़ी का नाम ही बदल दिया, भैया जी थोड़ी सी समिधा देना, और लाकर उस लकड़ी से यज्ञ किया। और उस यज्ञ की जो राख हुई उसको हम सब पाने के लिए लालायित हो गए कि जरा सी ये जो भस्म है अगर लगाने के लिए मिल जाती तो कितना अच्छा होता। लकड़ी भी वही है, दुकान भी वही है, बस फर्क क्या है कि उस लकड़ी को तो एक आम व्यक्ति का संग मिला था, और इस लकड़ी को एक संत का संग मिल गया।